सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल का। विपिन, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। जैसे शिवत्सन वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही थी, वैसे अगर हम मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान बड़े शांत नजर आ रहे हैं, बहुत ही अनुशासन में भी नजर आ रहे हैं। किसी तरह से कोई ऐसा बयान, कोई एक्टिविटी हमें नजर नहीं आ रही है कि जिससे वो आतुर नजर आ रहे हैं या वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई ये चुनाव जीता है तो मेरी वजह से, मेरी योजनाओं की वजह से। तो मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, इसको लेकर अभी भी बहुत बड़ा सस्पेंस लगातार बना हुआ है। क्या शिवराज सिंह चौहान पर्दे के पीछे कुछ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पर्दे के आगे तो हमें नजर नहीं आ रहा है, या फिर जिन सांसदों को, जिन केंद्रीय मंत्रियों को मौका दिया गया था, इस बार उनकी किस्मत लग सकती है? विपिन। बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज शिवराज सिंह चौहान की 3 तारीख को नतीजे के बाद समझ में आई, उसके बाद से यही दिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की प्रेशर पॉलिटिक्स वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। हालांकि इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे तब भी शिवराज सिंह चौहान ने कभी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की है। उनके बयानों को लगातार देखिए तो सब कुछ उन्होंने तय किया है कि आला कमान तय करते हैं, ऐसी कोई रेस में वो है नहीं। और एक बात और बता दूं कि जब जब भी शिवराज सिंह चौहान पर संकट के बादल मंडराते हैं तब तब वो उनके लिए जनता ही संकट मोचक बन के आती है। यही वजह है कि पिछले 3 दिन में अगर देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, फिर श्योपुर पहुंचते हैं और आज जाएंगे राधोगढ़, जो कि दिग्विजय सिंह का गढ़ है। यहाँ पहुंचकर जनता से बात करना, हारी हुई सीट है जहां पर समीक्षा भी करना, लेकिन जनता के बीच में पहुंचना, ये मैसेज देने की कोशिश है कि आखिरकार अगले 2024 की तैयारियों की बात करना, महिलाओं से जिक्र करना मंच से अभी कि लखपति बनाऊंगा लाडली बहनाओं को। तो ये सारे मैसेज हैं, वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि पद जो मिलेगा क्या नहीं, लेकिन जो काम है वो शिवराज सिंह चौहान अपने जमीन पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात की जाए तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार मध्य प्रदेश को लेकर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी हैं और अब जो 5वीं पारी अगर खेलते हैं शिवराज सिंह चौहान तो शिवराज का एक कद मध्य प्रदेश में नहीं देश की राजनीति में उतना ऊंचा पहुंचेगा। दूसरी बात किया है तो मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर अब तक देखा जाए तो ओबीसी ही मुख्यमंत्री रहे। 2003 में जब उमा भारती बनी ओबीसी चेहरा, इसके बाद बाबूलाल गौर ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री बने, शिवराज सिंह चौहान लगातार ओबीसी चेहरा। तो इस बार मुझे लगता है कि ओबीसी, चूंकि मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी की संख्या के लिहाज से ओबीसी चेहरा यहां पर रखना बीजेपी को इस फॉर्मूले में फिट बैठ सकता है। और यही वजह है कि अब ओबीसी को लेकर अब हमारे सूत्र बताते हैं कि ओबीसी को लेकर अगर दूसरा चेहरा अगर बदलने की स्थिति में होते हैं तो प्रहलाद पटेल ही हैं। इसके अलावा ये खबर भी मिल रही है कि तमाम जो ओबीसी के विधायक हैं उनकी लिस्ट भी मांगी गई है कि आखिरकार ओबीसी के वो चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं जो जीत कर आए हैं। तीसरी बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में खबर यह भी है कि 10 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की, जिसमें तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस बात की जानकारी भी अब तक मिल रही है। तीसरी बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि रवि, मध्य प्रदेश में भी अगर जिस तरह से छत्रपों को उतार दिया था मैदान में, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े चेहरे के तौर पर यहां पर हैं और शिवराज सिंह चौहान पहले से ही मौजूद हैं, तो यहां डिप्टी सीएम का फॉर्मूला, हालांकि ये बीजेपी में की सरकारों में पहली बार मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले डिप्टी सीएम बने जरूर हैं लेकिन कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश में बने हैं। तो इनको अगर एडजस्ट भी करना होगा तो डिप्टी सीएम के तौर पर बैलेंस करने की यहां पर कोशिश की जाएगी कि मध्य प्रदेश में हर एक वर्ग को कैसे साधा जाए। और जातिगत तौर पर भी यहां पर हमेशा से राजनीति में देखने को मिला है कि जातिगत समीकरण देखकर ही मध्य प्रदेश में चाहे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी हो या फिर सीएम की कुर्सी वो तय की जाती है। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए अगर मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण बनाया जाता है तो ओबीसी वर्ग को साधने के लिए प्रदेश का सीएम भी ओबीसी ही होता है। तो ये तमाम फॉर्मूले पर काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि 2024 के लिहाज से जहां तक हमने पूरे चुनाव में देखा तो 2024 की यहां पर झलक देखने को मिली और 2024 ये कहता है कि ओबीसी और आदिवासी ये 2 वर्ग हैं जिनको साधना 2024 के लिहाज से भी बेहद जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी के लिए। इसलिए जब मुख्यमंत्री के तौर पर जब यहां चुना जाएगा तो इन चेहरों का भी, इन जातियों का भी ख्याल रखा जाएगा। और यही वजह है कि ओबीसी के साथ साथ आदिवासियों को भी साधने के लिए उन चेहरों की तलाश मध्य प्रदेश में की जा रही है कि आदिवासी वर्ग से लेकर ओबीसी वर्ग का कौन सा चेहरा मध्य प्रदेश में फिट बैठता है। और आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान पहले से ही ओबीसी का एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश के हैं, तो लिहाजा इस बात पर भी यहाँ पर गौर किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कल कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही कि रविवार तक सब कुछ स्थिति साफ हो जाएगी,
रविवार का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के साथ साथ बाकी राज्यों की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर, और कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से कहते हैं और वो अब भी कहते हैं कि यहाँ पर जो क्रेडिट की बात की जाती है लगातार कि लाडली बहना या फिर मोदी इफेक्ट, तो ये दोनों पर भी यहाँ पर अभी भी इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसको आगे रखा जाएगा। बिल्कुल, तो और बड़ा ये चर्चा का सस्पेंस विषय है, या फिर संडे हमेशा की तक तरह इस कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक ये सस्पेंस संडे तक बना रहेगा।